नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि बंगाल की रैली में पीएम मोदी क्या लंबी लंबी फेंक रहे थे कि विदेशी चैनल अल जजीरा ने पोल पट्टी खोल दी है। अल जजीरा ने वो सच दिखा दिया जो हमारे न्यूज चैनल छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अल जजीरा का ये मुद्दा हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अल जजीरा ने क्या दिखाया, आगे आपको बताएंगे। पहले आज तक ने क्या दिखाया है वो आपको दिखा देते हैं। पीएम मोदी के 3 बयान आपको सुनाएंगे। पहला बयान आप सुनिए कि पीएम मोदी ने बंगाल की चुनावी रैली में ममता बनर्जी सरकार को घेरते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। साथियों, बंगाल में तृणमूल की निर्ममता को 15 साल पूरे हो चुके हैं। 15 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। 15 साल में हमारा भारत 3G से 5G तक पहुंच गया। कई राज्यों में नए नए शहर बन गए। देश के 2 दर्जन से अधिक शहरों तक मेट्रो पहुंच गई। भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा गाड़ दिया। 15 साल में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। लेकिन साथियों, 15 साल में टीएमसी की निर्मम सरकार में क्या बदला? 15 साल पहले बंगाल में जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था, वो आज देश के दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन की तैयारी कर रहा है। तो बंगाल में पलायन पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी कहते 15 साल पहले जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था आज पलायन की तैयारी कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात, कर्मभूमि उत्तर प्रदेश और एनडीए की जहां करीब 20 साल से सरकार है, बिहार, उससे जुड़ी खबर आपको दिखाते हैं। और यह खबर अपने आप में पीएम मोदी से सवाल पूछती है कि अगर आप इतने चैंपियन हैं पलायन को रोकने में, तो बिहार से पलायन क्यों नहीं रोक पाए, यूपी से पलायन क्यों नहीं रोक पाए, और किस तरह की खबर सामने आई है। यह खबर आप देखिए, वीडियो आप देखिए। ये युवक क्या कहते हैं, पीएम मोदी को सुनना चाहिए। कितना दिल टूटा है जब गैस की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। गुजरात के तमाम शहरों से यूपी और बिहार के श्रमिक वापस अपने घर जाने को मजबूर हैं। और जाते जाते ये लड़का क्या बोल गया कि वीडियो वायरल हो गया है, दिल झकझोर रहा है इसका वीडियो। क्या कहते हैं जरा सुनिए। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। तो गुजरात के सूरत से जाते जाते इन श्रमिक ने कहा कि अब नहीं आऊंगा दोस्त, बता देना। किसको बताना है? गुजरात के सीएम को बताना है या पीएम को बताना है? गुजरात के सूरत से जो खबर सामने आई है वो दिल को चोट पहुंचाने वाली है। यहां तक कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल का भी प्रयोग करना पड़ा। और खबर क्या कहती है, आज तक वाली खबर आप देखिए। ये वीडियो वायरल हुआ युवक का, तो उस पर आज तक की ये खबर क्या कहती है, कहां के ज्यादातर श्रमिक हैं। ये खबर आप देखिए। अब नहीं आऊंगा दोस्त, एलपीजी संकट के बीच सूरत से घर लौटते शख्स का वीडियो रुला देगा। आगे ये खबर क्या कहती है? आगे ये खबर कहती है, मिडल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर अब भारत के कई हिस्सों में दिखाई देने लगा है, जहां एलपीजी की कमी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। इस संकट के कारण उद्योग धंधों पर ताले लगने लगे हैं और बड़ी संख्या में मजदूरों को अपने घरों की ओर लौटना पड़ रहा है। इसी कड़ी में रविवार को सूरत के उदना रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिली। यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों में जगह पाने के लिए हजारों लोग स्टेशन पर जुट गए। हालात इतने बिगड़ गए कि लाठीचार्ज के बाद अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। तो ज्यादातर लोग यूपी और बिहार के हैं। यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में ऐसे हाल हैं और वहां के लोगों को बोलना पड़ता है, अब नहीं आऊंगा दोस्त, बता देना। तो ये बात पीएम मोदी को सुननी चाहिए। आगे ये खबर क्या कहती है? ये खबर ये कहती है कि पीएम मोदी को चुनावी रैलियां छोड़कर मीटिंग करनी चाहिए कि लोगों का रोजगार कैसे बचा रहे, क्योंकि गुजरात से ही कैसी खबर सामने आ रही है। आज तक ये खबर आगे कहती है, मालूम हो कि गैस की कमी का सीधा असर सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ा है। उद्योग में काम करने वाले करीब 30% मजदूर यानी लगभग 3 लाख लोग शहर छोड़ चुके हैं। इसका असर उत्पादन पर भी पड़ा है। जो पहले रोजाना 6.5 करोड़ मीटर था, वो घटकर 4.5 करोड़ मीटर रह गया है। कपड़ा उद्योग की यहां पर बात हो रही है। उद्योग को रोजाना करीब 15,000 गैस सिलेंडर की जरूरत होती है, लेकिन सप्लाई सुस्त रहने से संकट और गहरा गया है। यदि हालात जल्द नहीं सुधरे तो और मजदूरों के पलायन और उद्योग को बड़े नुकसान की आशंका बनी हुई है। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता लोगों का रोजगार बचाने की होनी चाहिए या चुनाव जीतने की? बंगाल में पलायन रोकने का दावा करते हैं तो यूपी और बिहार में एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार कितने लंबे समय से है, क्या वहां से पलायन रोक पाए हैं? अब दूसरा वीडियो आपको दिखाते, भय और भरोसे वाला डायलॉग सुनिए। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को, बंगाल की महिलाओं को भय और भरोसे वाली डायलॉगबाजी करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए।
अब पहले मतदान के लिए 23 तारीख के मतदान के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं। आप सभी को याद रखना है, आप सभी को याद रखना है, बॉय आउट, बॉय बॉय बॉय, भरोसा इन, भरोसा भरोसा, बॉय आउट, भरोसा इन, बीजेपी के वोट इन। तो पीएम मोदी तुकबंदी वाला डायलॉग मारते हैं कि भय आउट, भरोसा इन, बीजेपी को वोट दिन। लेकिन जिन बेटियों ने आप पर भरोसा किया था, जो भरोसे वाले पोस्टर दिखाती थी, उनकी कहानी आपको बताते हैं। इस बिटिया को आप देखिए, आपको याद होगा, बड़ी मशहूर बिटिया है, लिस्सी प्रिया इनका नाम है। 2020 में आप पर भरोसा किया था और भरोसा इस पोस्टर में भी दिखाई देता है। थैंक यू मोदी जी कहा था भरोसा करते हुए 30 अक्टूबर 2020 को। लेकिन यही बेटी जब भरोसा आउट होता है और भय इन होता है, तो यही बेटी 7 अप्रैल 2026 को आपके नाम एक वीडियो जारी करते हुए क्या कहती हैं, जरा सुनिए। नमस्ते मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में, आपको पता है भी जो आज हुआ है मणिपुर में। आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, बट वेयर इज दैट पीस? What kind of nonsense are you talking about? That your government is talking about. Today, a mother was injured. Her 2 babies, little kids, were dead. Today, it's one of those dead, long, black nights that Manipur has been a part of. You said the violence is over. Where is it over? Where is our peace? Why is our people still dying? Why are the children still suffering this issue? We are innocent victims. We are innocent victims. हमारे मणिपुर जनता ने कुछ भी नहीं किया है आपके लिए, आपकी गवर्नमेंट को, बट why are we still suffering this? ये लोग हमारे लोगों को, मणिपुर के लोगों को क्यों मार डाल रहे हैं? उनके घर में रॉकेट मिसाइल मारा गया था कुकी मिलिटेंट से, और वो भी इंडियन आर्मी कैंप से बस 1 किलोमीटर दूर। What is that Indian army doing? Are they sleeping? Are they sleeping? ये पीस नहीं है। This is one of the longest red nights that Manipur has been a part of. This is nothing but a crime, a simple crime. तो जब भरोसा आउट होता है मोदी जी से, इस बिटिया की आंखों में आंसू है। इस बिटिया का नाम है लिस्सी प्रिया, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, बड़ी मशहूर हैं, और इन्होंने मोदी जी पर भरोसा किया था। लेकिन अब भरोसा आउट हुआ, भय इन हुआ, तो मोदी जी के नाम 7 अप्रैल को वीडियो जारी किया। 17 अप्रैल को भरोसा थोड़ा और आउट होता है। उसके बाद लिस्सी प्रिया 17 अप्रैल को नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया से अपील करती हैं कि देखिए रात 10 बजे मणिपुर में क्या हालात हैं। ये तस्वीर पोस्ट करती हैं और अपील करती हैं कि मणिपुर की आवाज को उठाइए, मणिपुर में शांति लाइए। पीएम मोदी की तरफ से फिर भी जवाब नहीं आता। तो 18 अप्रैल को भरोसा और ज्यादा आउट होता है, भय इन रहता है। तो लिस्सी प्रिया एक बार फिर सुनाती हैं और दुनिया को सुनाती हैं। पहले इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया को बोला, 18 अप्रैल को दुनिया को कहती कि डियर वर्ल्ड, मणिपुर में रात 10 बजे 18 अप्रैल 2026 के हालात देखिए। तस्वीरें दिखाती हैं कि मणिपुर किस तरह जल रहा है और अपील करती हैं कि मणिपुर में शांति लाने के लिए पूरी दुनिया को कोशिश करनी चाहिए। इतने लोग यहां पर मारे जा चुके हैं, इतने लोग बेघर हो चुके हैं। ये पूरी डिटेल्स लिस्सी प्रिया अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। पीएम मोदी फिर भी कुछ नहीं बोलते। तो उसके बाद ये आप देखिए, पीएम मोदी ने जब 21 घंटे पहले ये पोस्ट किया कि नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती, तो लिस्सी प्रिया क्या जवाब देती हैं कि हां मोदी जी, मणिपुर की महिलाएं कभी नहीं भूलेंगी अपना अपमान, आपकी चुप्पी और आपकी राजनीति, आपकी मूर्खता और आपकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। मणिपुर की महिलाएं ये सब कभी नहीं बोलेंगी। लिस्सी प्रिया वही बेटी जिसने आप पर भरोसा किया था, आपके लिए थैंक यू मोदी जी वाला पोस्टर बनाया था। तो यहां पर भरोसा आउट हुआ, भय इन हुआ। यहां की महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी की सरकार बनाई थी। भरोसा करने वाली वो बेटियां आज आपसे इंसाफ मांग रही हैं। अगला डायलॉग आप सुनिए पीएम मोदी का, उसके बाद अल जजीरा की खबर भी आपको सुनाएंगे। अगला डायलॉग पीएम मोदी क्या करते हैं बंगाल की रैली में, जरा देखिए। अपना मोबाइल फोन निकालिए और उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सबके सब मोबाइल बाहर हो जाए, सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। वाह, देखिए दूर दूर तक ये विजय पक्का दिख रहा है। देखिए चारों तरफ विजय का विश्वास और टीएमसी के अंधकार का खात्मा।
ये साफ साफ लिख रहा है। बोलिए बता, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की। मोबाइल की फ्लैश लाइट जलवाने के ये सीन दिखाते हैं कि पीएम मोदी को वोट बैंक वाली रोशनी कितनी पसंद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी कभी सवालों की रोशनी भी देख पाएंगे। सवालों की रोशनी दिखाई है अल जजीरा ने, मशालों की रोशनी दिखाई है अल जजीरा ने, और ये मशालों की रोशनी पीएम मोदी से क्या सवाल करती है। अल जजीरा ने क्या लिखा है, महिलाओं को मशाल लिए दिखाते हुए लिखा है कि मणिपुर में 2 बच्चों की मौत के बाद बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए और महिलाओं ने इंसाफ की मांग की, मोदी सरकार से इंसाफ की मांग की है। तो हमारे देश के टीवी चैनलों के लिए यह सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, लेकिन यह कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा। पीएम मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त है, पश्चिम बंगाल में जंगल राज बता रहे हैं। भय और भरोसे की बात करें तो मणिपुर में भरोसा आखिरकार कब इन होगा और भय कब आउट होगा, यह मणिपुर के साथ साथ देश का सवाल होना चाहिए। और जब तक मणिपुर में शांति नहीं आ जाती, पीएम मोदी को कम से कम कानून व्यवस्था के नाम पर वोट मांगने का कहीं कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी क्या कहती है, कटाक्ष करते हुए मणिपुर की महिलाएं न्याय मांग रही हैं और मोदी जी टीवी पर संदेश सुना रहे हैं। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर जो मोदी जी राजनीति करे, उस पर आम आदमी पार्टी ने कटाक्ष किया है। आप ऐसी हिपोक्रेसी को लेकर क्या सोचते हैं और मणिपुर के हालात को लेकर क्या सोचते हैं, जिन मोदी जी के बारे में कहा जाता है, जिन मोदी जी के बारे में बीजेपी के नेता दावा करते हैं कि युद्ध रुकवाने में माहिर हैं, तो मणिपुर में जो गृह युद्ध छिड़ा है उसे आखिरकार पीएम मोदी कब रुकवाएंगे। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।